अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज किचन में बनने जा रहे हैं सहरी के लिए लच्छा पराठा, जिसके लिए मैदा हमने ले लिया 4 कप, चीनी ले ली 1 टीस्पून, नमक ले लिया हाफ़ टी स्पून। और इसको पहले हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से आटे में, और उसके बाद जो है हम इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे और सॉफ्ट सी इसकी डो बना लेंगे। तो अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया था। अब इसको हमने गूंदना है तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। जितना अच्छा ये गूंदेगा उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और उतने अच्छे पराठे बनेंगे। बस यही मेहनत होती है थोड़ी सी जो करनी पड़ती है। और इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसको हम ढक देंगे, 15 मिनट का रेस्ट देंगे। और 15 मिनट के बाद हमने ये देखें, इसको दोबारा से गूंदना है इसको, ताकि ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। देख लीजिए कितना सॉफ्ट है ये। और इसी तरह से गूंदिएगा, सॉफ्ट रखिएगा इसको। और इस तरह से हमने इसको दोबारा से गूंद लिया है। अब हाथों हाथों को थोड़ा गीला कर करके थोड़ी थोड़ी देर में हमने इसको गूंदते जाना है। उसके बाद इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। अगर हाथ पे चिपक रहा है तो समझे कि अभी तैयार नहीं है। जब इसकी चिपकन ख़त्म हो जाएगी, हाथ पे नहीं चिपकेगा, तो ये समझे कि बिल्कुल तैयार है आटा। तो ये अभी हाथों पे चिपक रहा है, तो अभी हम दोबारा से अपना हाथ गीला करेंगे और इसको फिर से हमने गूंदना है, मुक्कियाँ लगानी है। तो हाथ मैंने गीले कर लिए हैं और इसको फिर मुक्कियाँ लगा रहे हैं और फिर चेक करेंगे। तो अब ये काफ़ी हद तक सेट हो गया है, चिपक भी नहीं रहा है। बस यही हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। और बस अब इसको हम रखेंगे और थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे का। क्लिंग रैप लगा दिया था हमने। आधे घंटे बाद हम इसको देखेंगे। खोल दिया है इसको और अगेन हमने ज़रा सा मुक्की लगानी है 2-3 इसकी, ताकि मज़ीद ये सेट हो जाए। और बिल्कुल ये आटा डन हो चुका है, सेट हो चुका है। बस अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो इसकी दिखा देते हैं क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए। देख लीजिए, ये इस तरह से खींचेगा, समझे बिल्कुल ये डन हो चुका है। बस इसी तरह आपने भी इसको तैयार कर लेना है। और इसके बाद हमने एक इसका बड़ा सा लॉग बना लेंगे। चाहे तो थोड़ा सा आप बिल्कुल मामूली सा आप मैदा छिड़क सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है वरना पराठे ख़राब हो जाएंगे। तो एक बड़ा सा हमने लॉग बना लिया था, उसको थोड़ा फैला दिया है। अब बीच में से इसके 2 पीस कर लेंगे इस तरह से। और फिर हमने थोड़ा सा इनको सेट भी कर लेना है। सेट करने के बाद हमने इसके पेड़े कट करने हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। तकरीबन हमें 8 पराठे चाहिए, तो उसी हिसाब से हमने इनको कट कर लेना है। तो ये हमारे ज़्यादा कट हो गए, हम इनको बाद में सेट कर लेंगे। 8 पराठे बनाने हैं हमें। तो इस तरह से एक छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो ये पेड़े हमने बना लिए थे। अब जो है इसको हमने बेलना है। सरफेस पे हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे, उसके ऊपर ये पेड़ा रखेंगे, थोड़ा सा फैला देंगे इसको। और उसके बाद बेलेंगे। बेलने के बाद इसकी बिल्कुल पतली सी बड़ी सी एक रोटी बना लेंगे। तो हल्के हल्का सा मैदा लगा के हमने बेल लेना है, ताकि अच्छी बड़ी सी हो जाए। और ये देख लीजिए बिल्कुल बारीक पतली सी हमने रोटी बना ली। अब इसके ऊपर हमने घी लगाना है। अच्छी तरह लगाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। घी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर मैदा छिड़कना है, और मैदा भी हमने अच्छी तरह से छिड़कना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। या तो आप ले लें पिज़्ज़ा कटर, या छुरी से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में इसको कट कर लेंगे। ये हमने सारा कट कर लिया है। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल करेंगे, और उसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। और इसी से ही ज़बरदस्त से लच्छे बन जाएंगे। तो स्लो स्लो हमने करना है, और बिल्कुल इसको दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है। इसी तरह ही जिस तरह ढीला ढीला सा ये रोल हो रहा है, ऐसे ही हमने रोल करने हैं इसको। इस तरह से हमने पूरा एक पेड़ा जो बनाया था उसको रोल कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये पूरे का पूरा रोल हो गया है। अब थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट करेंगे दोनों तरफ से।
इस तरह से बल देंगे इनको, इधर से भी ट्विस्ट कर देंगे, उधर से भी ट्विस्ट करेंगे, अपोजिट साइड दोनों। और अच्छी तरह अपने बल देने के बाद इसको अपने फिंगर पे लेके फिर इसका हम बना लेंगे एक पेड़ा। तो ये देख लीजिए, इस तरह से दो तीन फिंगर पे ले लेंगे और पेड़ा रोल करेंगे और नीचे से जो एक्सिस रह गया था वो अंदर की तरफ कर देंगे। तो इस तरह से एक अच्छा सा पेड़ा तैयार हो गया है। बस इसी तरह हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं और फिर उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, सब पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब इतने सॉफ्ट हो गए हैं ये कि हाथों की मदद से ये फैल जाएंगे। बिल्कुल भी बेलन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, फिंगर टिप से आपने फैलाना है इसको, जितना फैला सकते हैं फैलाएं इसको, क्योंकि ये हम ढाबा स्टाइल अच्छा पराठा बना रहे हैं तो ये थोड़ा साइज़ में छोटा होता है और थोड़ा मोटा भी होता है। तो इसी स्टाइल से आप कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, बिल्कुल हमने इसको अच्छा सा फिंगर से सेट कर लिया है। अब हमने प्लास्टिक शीट ले ली है, इस तरह से ले लीजिएगा आप भी, और इसके ऊपर पराठा रख दिया है और उसके ऊपर दूसरी शीट रखेंगे और इसी तरह तमाम पराठे हम बना के एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। और एक हमने ज़िप लॉक बैग ले लिया है जिसके अंदर हम इसको रखेंगे और फिर फ्रीज़र में रखेंगे। तो ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे इसको। जब सारे तैयार हो जाएंगे तो चार चार करके 2 बैग्स ले लीजिएगा, उसमें कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से हमने कर लिया, इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है, फ्रीज़र में रखेंगे और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि किस तरह हमने इसको फ्राई करना है। ये देख लीजिए, सारे हमने इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब ये फ्रीज़ तो हो गए हैं, बिल्कुल सख्त हो गए हैं, कड़क हो गए हैं, ये देख लीजिए। और तवा थोड़ा हमारा गर्म है, इसको तवे पे हमें डालना है। पहले हल्का सा दोनों साइड से सेक लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी मैंने मेल्ट कर लिया था और घी लगाने के बाद हमने इसके सेकना है लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो इस तरह से हम बना लेंगे, सहरी के लिए फ्रीज़ करके रख देंगे और हस्ब ज़रूरत जितनी ज़रूरत हो निकाल के रख लें। तो ये है कि टाइम भी बचता है और सपोज़ कभी आँख नहीं खुले तो चीज़ रेडी होती है तो फटाफट उसको तैयार भी कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप बना के इनको फ्रीज़ कर लें। इनको हाफ़ डन करके भी रख सकते हैं, हल्का सा कुक करें घी लगाए बगैर और फ्रीज़ कर दें। तो एक प्रोसेस इस तरह भी हो सकता है। तो ये देख लीजिए, ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर का हमने पराठा फ्राई कर लिया है और लच्छे आपको दिखाते हैं कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे बने हैं और इतना मज़ा आया है खाने में। ऑमलेट के साथ हमने खाया तो बड़ा मज़ा आया। तो आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा और रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और नए देखने वाले ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।